22 अक्टूबर संडे को गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर इनामदार स्विमिंग पूल के करीब मदरसा अनवरुल कुरान अहले सुन्नत अल जमात का संग बुनियाद रखा गया है। सूफी बासफा फकरे गुलबर्गा हजरत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा के हाथों मदरसे की संग बुनियाद रखी गई और इस मौके पर दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और सज्जादगान भी मौजूद थे। अनवरुल कुरान एक ऐसा मदरसा है जहाँ खालिस दीनी और इस्लामी तालीम दी जाती है और आज से 5 साल पहले एक आरजी ज़मीन पर मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की निगरानी में सादगी के साथ मदरसे की शुरुआत की गई थी। फिलहाल इस मदरसे में 150 से ज़्यादा तुलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों के बढ़ती तादाद और दीनी तालीम के ज़ौक़ को देख मिल्लत नगर में मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी गई है। 22 अक्टूबर संडे को मदरसे की ज़मीन पर संग बुनियाद रखा गया और बहुत जल्द मदरसे की तामीर मुकम्मल की जाएगी। इस मदरसे के बानी और नाजिम हज़रत मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी ने हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी अलमारूफ सिराज बाबा साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम सज्जादगान शहर के दानिशमंद हज़रात दोस्त अहबाब और मदरसे के तुलबा और तालिबात के वालिदैन और अहलियान मोहल्ला का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है और ख़ासकर मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी ने अब तमाम से मदरसे के तामीरी काम में ताउन करने की गुजारिश कर कहा, आपसे जितना हो सके आप ताउन कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पर मदरसे का अकाउंट नंबर और UPI कोड दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर मदरसे के जिम्मेदारों से मुलाकात कर ताउन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का ये अजीम शान तकरीब संग बुनियाद मदरसा अनवारुल कुरान अहले सुन्नत जमात के इस अजीम शान इजलास में हम तमाम जमा हुए हैं। मौलाना शेख सलीमुद्दीन निज़ामी साहब और उनके तमाम साथियों को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सफ़र तकरीबन 5 साल कबल आप हजरात ने शुरू किया था। मैं तमाम अहले सरवत हजरात, क्योंकि ये बात मीडिया के ज़रिए दूसरों तक भी पहुंचेगी, कि जो सलाहियत रखते हैं शेख सलीम साहब और उनके साथी, तो मैं इब्तिदा से मेरा मुशाहिदा है कि इन हजरात के पास मुखलिसाना सलाहियतें हैं और ये जज्बा भी रखते हैं इल्म दीन के फ़रोग़ का, जिसकी ये निशानी है कि 5 साल से मुसलसल इसी जोहद व मसलसल में लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनकी इस खिदमत को कबूल किया और आज का ये अजीम शान जलसा एक अजीम शान इमारत की तामीर के सिलसिले में इनेकाद पजीर हुआ। तो यही इनके खिदमत, इनके जज्बात को अल्लाह ने कबूल करके इस काम के लिए इन्हें चुन लिया है। तो हमें चाहिए कि काबिल कदर हजरात की कदर करें और इनके सलाहियतों से इस्तिफादा करें और हमारा सरमाया अगर इन काबिल कदर हजरात के लिए जो इल्म दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर चुके हैं, तो उनके लिए अगर हमारा सरमाया इस्तेमाल हो तो यह हमारा आखिरत का सरमाया हो जाएगा और इंशाअल्लाह हमारे सरमाए के ज़रिए अगर ये अजीम शान इमारत तामीर हो तो उसके बाद यहाँ पर तुलबा व तालिबात की फिरागत हो और वो इल्म दीन के काम अपनी हयात में करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये सवाब जारिया, ये चलने वाला सवाब, जारी सवाब जो है हमें मिलता रहेगा। जिन जिन हजरात जो हजरात इसमें ताउन करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी अभी मैंने देखा कि इस इमारत की तकरीबन एस्टिमेट जो है 63,30,000 के करीब है, जो इंशाअल्लाह बड़ी बात नहीं है। अल्लाह का फजल हो जाए तो फौरन इंतज़ाम हो जाएगा और
तमाम अहले सरबत हजरात दिल खोल कर इंशाल्लाह ताउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा ये लोगों का जज्बा है तेज़ी से आगे बढ़ने का, ये इमारत भी तेज़ी से तामीर हो जाएगी और इंशाल्लाह यहाँ से इल्म दीन का फ़रोग़ और अहले सुन्नत वल जमात की तशहीर व इरशाद का काम अजीम शान पैमाने पर होगा। और साथ साथ इन लोगों का ये भी मंशा और मकसद है कि इस मदरसे से असरी तालीम भी और असरी तालीम और लैंग्वेजेस की तालीम भी यहाँ पर हो, तो इसकी फ़ी ज़माना अशद ज़रूरत है। बहरहाल मैं फिर से मौलाना शेख सलीमुद्दीन साहब, निज़ामी मौलाना यूसुफ साहब और दीगर उनके हमनवा उनके साथियों को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इमारत जल्द से जल्द तामीर हो जाए और यहाँ से इल्म दीन और अहले सुन्नत की तशहीर व इशाअत का काम बड़े पैमाने पर हो और कौम मिल्लत को इल्मी और रूहानी फ़ायदा हासिल हो। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। बुनियादी जो हुजूर शेखुल इस्लाम बानी जामिया रहमतुल्लाह कौम को जिस तरफ तवज्जो दिलाई, जिस तरफ कौम को तरगीब दिलाई, वो थी मसाजिद को तामीर करना, मदारिस का क़ियाम। और ये बात भी याद रखें, दीन इस्लाम में ये तीन चीज़ों की बड़ी अहमियत है, एक मस्जिद, एक मदरसा, एक खानखा। जब तक इनका क़ियाम अमल में आता रहेगा, इन्हें मजबूत मुस्तहकम करते रहेंगे, तो फिर कौम और मिल्लत में कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। ये जरूरी है। मस्जिद, मदरसा, मस्जिद में जहां कुरान पढ़ा जाता है, वही मदरसे में कुरान को पढ़ना सिखाया जाता है, और वही खानखा में साहिब कुरान को दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। बड़ा गहरा ताल्लुक और रब्त इन तीनों के दरमियान है। तारीख इस्लाम उठाकर देखिए, मदीने मुनव्वरा में इस्लाम फैलता गया, नूर इस्लाम जगमगाता गया, तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी रसूल हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाते हैं, ऐ मसअब मदीने के गली गली में फैल जाओ और हर बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। अब आप यहाँ इस इदारे की इमदाद के लिए, क्योंकि अब यहां तो जमीन तो खरीदी गई, अब आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम करना बाकी है कि इस इलाके में अब आपको इस इदारे को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। इसके लिए आपसे जो हो सकता है आप फिक्र आखिरत की करते हुए, इसलिए कि आज हम जितना खर्च कर रहे हैं, आज इंसान के मेरे जमीनात हैं, ये मेरे बैंक बैलेंस है, ये प्लॉट्स मेरे हैं, और ये बिल्डिंगें मेरे हैं, ये कोठियां मेरी है, ये कारें मेरे हैं। आज हर इंसान सिर्फ अपना बनाने पे लगा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि तीन किस्म का माल इंसान का है। इंसान जो खाता है उसका अपना माल है, इंसान जो पहनता है उसका अपना माल है, और जो इंसान खुदा की राह में देता है तो उसका अपना माल है। सुभान अल्लाह। आगे हुजूर फरमाते हैं, इंसान जो कुछ खाया वो खत्म हो गया, इंसान जो पहना वो बोसीदा हो गया, बाकी वही माल रहेगा जो राह खुदा में दिया गया, अल्लाह के रास्ते में दिया गया। अगर आप किसी मस्जिद में दिए, किसी मदरसे के लिए दिए, किसी खानका में अल्लाह की राह में जो माल दिया जाता है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो आपकी बख्शिश के लिए आपकी खबर में आएगा, मैदान हशर में आएगा। वही माल के जरिए अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत और बख्शिश करवाता है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा अनवारुल कुरान अहले सुन्नत वल जमात की संग बुनियाद की तक़रीब में हम हाज़िर हुए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत ही मेहनतों काविशों के बाद इन्होंने ये इरादा किया है कि यहाँ पर मिल्लत नगर में एक इस्लाम की शमा को रोशन करें। आपको मालूम होना चाहिए
کہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں، ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ دین کے اقدار علوم یہاں پر محفوظ رہتے ہیں اور یہیں سے دنیا کو پھیلتے ہیں، اور الحمدللہ یہ حضرات یہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انوار القرآن مدرسے کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور میں بہت ہی مبارکباد پیش کروں گا عالی جناب شیخ سلیم الدین نظامی صاحب، عالی جناب حافظ محمد حیات احمد علی انصاری صاحب، اور عالی جناب محمد عاطف صاحب نظامی، اور عالی جناب حافظ محمد یوسف صاحب قادری، کہ ان لوگوں نے بہت محنتیں کر ایک زمین الحمدللہ یہ ادارے کے لیے خریدے ہیں، اور یہاں پر تعمیر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون اگر شامل حال رہے گا تو جلد سے جلد تعمیر شروع ہوگی، پھر علوم کا سلسلہ یہاں پر شروع ہوگا، پھر یہاں سے طلباء فارغ ہوں گے۔ میں تمامی حضرات سے بالخلوص اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت نگر ایریا میں انوار القرآن مدرسے کی ابتدا سنگ بنیاد سراج بابا صاحب جنید سجادہ نشین بارگاہ ہاتھوں سے عمل میں آیا۔ میں محمد جیلانی جناب مولانا سلیم صاحب کو سنگ بنیاد کی دل کی گہروں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شہر گلبرگہ عوام سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ بھی مدرسے کو ساتھ دیجیے، کہ ہم سب کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 22 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر بمقام زمین مدرسہ انوار القرآن اہل سنت و جماعت ملت نگر گلبرگہ میں ایک عظیم الشان تقریب سنگ بنیاد حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ آج اس تقریب سنگ بنیاد میں شہر گلبرگہ کے اکابر علماء اکرام بھی موجود تھے، جس میں قابل ذکر ہیں حضرت سید شاہ عبدالرشید صاحب قبلہ خلیفہ حضرت سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز، وہ حضرت مولانا غلام محمد اشرفی صاحب، وہ مولانا محمد فخر الدین صاحب قبلہ، وہ مولانا محمد حسینی پیران صاحب، وہ حضرت مولانا حافظ اویس قادری صاحب، حافظ محمد یوسف قادری صاحب، اس کے علاوہ دیگر اکابر علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں۔ میں تقریب میں تشریف لانے والے تمام مہمانان و دانشوران و علماء اکرام اور دوست و احباب کا دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام طلباء و طالبات مدرسہ انوار القرآن کے والدین و سرپرست و اہلیان محلہ ملت نگر کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آج کی اس پرمسرت تقریب سنگ بنیاد میں انہوں نے شرکت کر اس جلسے کو رونق بخشی اور اپنی نیک خواہشات اور اپنی دعاؤں سے نوازا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کا یہ تعاون، ان کا یہ ساتھ، ان کی یہ علماء اکرام کی سرپرستی و مشائخ نظام کی سرپرستی ہمارے ساتھ اسی طرح رہے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد مدرسہ انوار القرآن اپنی جدید تعمیر کے ساتھ ایک شاندار بلڈنگ قیام و تام کے ساتھ بچوں کی بہترین کارکردگی اور تعلیم کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پھر سے اسی طرح آتے رہیں گے۔ میں تمام شہریان گلبرگہ اور گلبرگہ ہیڈ لائنز کے ویورز اور جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان تمام مخلص احباب اور اہل سروس سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ اگر وہ ہمارے اس ادارے میں کسی بھی طریقے کا تعاون، بالخصوص تعمیری تعاون یا نقد تعاون کسی بھی طریقے سے کرنا چاہے، جیسے ریتی، سیمنٹ، اسٹیل، کنکریٹ یا پھر نقد رقم وہ دینا چاہیں، تو برائے مہربانی وہ اس نمبر پر کانٹیکٹ ہم سے کر سکتے ہیں 9108991020، یا اس کے علاوہ مدرسہ انوار القرآن کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہے الانوار ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت، جس کا اکاؤنٹ نمبر برانچ نیم کے ساتھ آپ کے اسکرین پر آئے گی۔ آپ اس میں بھی اپنا تعاون دے سکتے ہیں، یا راست طور پر آپ مدرسے کے ذمہ داران سے بھی ربط قائم کر کے اپنا تعاون دے سکتے ہیں۔ میں تمام اہل سروت حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس دینی، ملی اور علمی خدمت میں آپ اپنی جانب سے ضرور ضرور کسی بھی انداز میں آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی دولت سے مال و مال فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔